पूनम जी ये बताइए, आज चक्का जाम था तो कितना सक्सेस रहा? मैसेज आया, भैया ने मुझे बताया पत्रकार महोदय कि हर जगह सक्सेस रहा, ठीक है। और धन्यवाद सभी का, शांतिपूर्ण रहा। और धन्यवाद सभी का कि आपने शांतिपूर्ण में सारे काम किए। मैं विश्वास था, मुझे अनुरोध कर रही थी, बार बार उम्मीद कर रही थी आपसे, आप उम्मीद पे उतरे, बार बार सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। पूनम, क्या आपको लगता है कि सरकार अगर सो रही है तो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार जाग जाएगी और बात सुनेगी आपकी? हम कौन हैं? किसान है। किसान हैं जी। हमने सरकार को बनाया या सरकार ने हमें बनाया? नहीं, आपने सरकार को बनाया, जनता ने सरकार को बनाया, लेकिन अगर सरकार सो गई है। कोई बात नहीं, ज्यादा गहरी नींद में भी तो सो जा, जी है ना, तो जाग जाते, लेट जाग जाएंगे, कोई बात नहीं, जागेंगे। पर हमारा विश्वास कहता है, क्योंकि हम अधिकार के लिए अड़े हुए हैं, अधिकार के लिए। अब एक बात बताइए, ये लोग अपनी झूठी बात हमसे मनवाने के लिए रुके हुए हैं, अड़े हुए हैं, क्या हम सच्ची पे नहीं अड़ सकते? मेरी बहन आई हुई है, मेरी बड़ी माता समान है मेरे लिए, और ये इतना समर्थन ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी महिलाएं करेंगी तो कैसे नहीं होगा? सरकार अभी भी बोल रही है कि कानून वापस नहीं होगा। अच्छा। होगा तो होगा सिर्फ और सिर्फ संशोधन। आप मुझे एक बात का जवाब देना, जी ये संशोधन वाला मैटर ज्यादा उठा रहे हैं, जी। क्यों उठा रहे हैं? अभी तो सरकार ही बता सकती है। तो सरकार से भी तो सवाल करो, आप पूछिए ना ये बात उनसे, संशोधन का क्या मुद्दा है, संशोधन का मैटर क्या है? इतनी शहादतें हो गई हमारी। उनका बोलना ये है कि जैसे CAA, NRC और बहुत सारे कानून आए हैं, अगर एक किसी भी कानून को वापस लिया जाएगा तो फिर जनता दूसरे कानून को बिल वापस करवाने के लिए सड़कों पे देखिए, क्या मैंने विरोध करा CNRC का? आपने नहीं किया, नहीं लेकिन किया। उनका कहना क्या है। इन्होंने करा? तब में से किसी ने करा विरोध? नहीं करा। बताइए अब आप, ये जन आंदोलन चल रहा है भैया, किसानों का आंदोलन, देश के अन्नदाता का आंदोलन है, क्यों करेंगे हम ऐसे काम? ये बताओ आप। जिस चीज के लिए हमने अपनी आवाज उठाई है, हम तो उसको बुलंद रखेंगे आवाज को। नई नई बात ये घुसाते हैं, हम नहीं घुसाएंगे। और हम अपने वादे के पक्के हैं, हम अपना वादा नहीं तोड़ने के हैं। हमने इनसे वादा किया, आप MSP पक्की कर दो, कानून रद्द कर दो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो, बात खत्म भाई। बताइए, हम तो इनसे वादा कर रहे, लिखत में दूं मैं, पूनम पंडित लिखत में दूं क्या? बताइए। और जितने मेरे सहयोगी हैं, जो लोग मुझे सहयोग करते हैं, सभी से मुझे उम्मीद है कि हम जिस चीज के लिए बैठे हैं, हम उसी बात को अपनी मनवाएंगे, ना कि नई नई बातें लेके आएंगे। सभी से उम्मीद है बड़े भाइयों मुझे। सरकार को जगाने की आपने बात करी, 74 दिन से आप सरकार को जगा ही रही हैं और जगा लेंगे। प्रयास कर चुकी हैं, आप कौन सा प्रयास? अरे एक ऐसा मौसम लाली 2007 में जो भूमि अधिग्रहण बिल वाला हुआ मैटर, ABPS अखिल भारतीय पंचायत संगठन ने जो आंदोलन चलाया हो, वो 7 साल में जगे थे वो लोग। और वो बिल लागू होगा, 7 साल लगी उन्हें तो जगने में, अभी तो 2.5 महीना ही हुआ है। कोई बात ना, क्या पता ये गहरी नींद में हो। और देखिए, अभी बड़े भाई ने हमारे बताया, अमित भाई ने, कि जो कुंभकर्ण थे हमारे बाबा रावण साहब के भाई, वो 6 महीने में उठे थे, क्या पता ये 6 महीने में उठते हो। और 7 साल में तो काफी बिल आ चुके हैं, काफी कानून वो लिया है, 370 हो या नागरिकता हो, तो हमने विरोध करा, नहीं हुआ। तो हमने तो नहीं कही उनसे वापिस करो। देश की जनता ने विरोध किया, देश की जनता ने पूरी ने विरोध करा। ये बताओ, पूरी जनता ने विरोध नहीं करा, ये बात आप गलत कह रही हो, ठीक है? हम अपने लिए बोल रहे हैं। तो पूरा किसान विरोध नहीं कर रहा है। आपको पता पूरा नहीं कर रहा? कौन कह रहा? भी तो किसान किस कहाँ है? हाँ, समर्थन वाले कहाँ मिलवाओ, मिलना चाहूँ मैं, समर्थन वाले उनसे मिलवाओ पहले तो। क्या आप तोमर साहब से मिलना चाहोगे? संसद में जो वीडियो आई उनकी, वो देखिए कि बताना। एक मेरे भाई थे, ब्रजेश मिश्रा है, समाचार भारत पे, उन्होंने ये चीज़ दिखाई थी कि पूनम पंडित आप बताइए, तोमर साहब पूछ रहे हैं कि ये काले कानून कैसे हैं, अभी तक बता नहीं पा रहे हैं। काले कानून में काला क्या है? मैंने तो बता दी वह वीडियो में भी भैया, अब भी बता दी मैंने। जो अन्नदाता सड़क पे पड़ा हो, सबसे बड़ी तो कालाबाजी ये है। दूसरी बात, हमें इतना प्रेशराइज ये कर रहे हैं, इतनी तकलीफ हमें दे रहे हैं, तो काले नहीं पूरे घोटाले हैं। और एक आध कमी बेसी रही हो, अगर मेरे से मिलना चाहते हैं तो मिल के बता दूंगी। और बताओ। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को चाहिए क्या? बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई चाहिए क्या? किसान हमें बताते हैं। हाँ, सुनाइए। किसान 70 साल से आत्महत्या करता आ रहा है, जाहिर सी बात है सब कुछ ठीक नहीं था इसीलिए आत्महत्या कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक नहीं था तो बिल की तो कुछ ना कुछ जरूरत है, जाहिर सी बात है। अगर सब कुछ सही था तो आत्महत्या क्यों कर रहा था? बिल की वो जरूरत है क्या जो हम मांग रहे हैं, उनकी नहीं, जो ये हमें जबरदस्ती दे रहे हैं। क्या चाहिए? हमें ये चाहिए MSP पक्की कर दे, मैं ठीक है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दे, मैं इन बिलों को रद्द करके इनकी सहमति से नए बिल बना दे, मैं जो युवा बेरोजगार घूम रहा है उसे नौकरी दे दे, मैं पद खाली पड़े हैं भैया, ठीक। और जो हमारी शिक्षा है, जो 2-2 किलो दलिया में ये करवा रहे हैं, जो एक मंत्री के बच्चे उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने लग जाए,
जिनमें हमारे किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। मैंने भी प्राइमरी से पढ़ी हूँ, मैं भी प्राइमरी पाठशाला जो एक रहे 5 क्लास तक, ठीक। उनमें एक मंत्री के बच्चे एक आध दिन पढ़ लें, जाके 1 साल पढ़ लें तो देश की शिक्षा सुधर जाएगी। हम ये चाह रहे हैं। ये नन्ना हमें दियो कहा, यूँ दे दियो नई चीज ला के, नई बीमारी। हम जो मांग रहे हैं ये मांग रहे हैं भाई। एमएसपी की बात क्लियर कर तो दी है उन्होंने, 2.5 महीने से वो एमएसपी की बात को ही क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, एमएसपी की बात ज्यादा क्लियर इसलिए कर रहे हैं, एमएसपी का मुद्दा बहुत पहले से चला आ रहा। दूसरी बात, इन कानूनों को हम पे ठेपना चाह रहे हैं, इसलिए अब एमएसपी की बात उन्होंने उठा ली है। एमएसपी तो इन्हें पक्की करनी पड़ेगी, ठीक। दूसरी बात, जो ये बिल लेकर आए हैं, हम इनका सहयोग नहीं करते, किसान इनका सहयोग नहीं कर रहा। इन्हें रद्द करें और इनकी सहमति से नए बिल बनाए। आप ये कह रही हो कि नई बीमारी ला दी है, तो 2012 में मनमोहन सरकार लेकर आई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये बिल पास किए थे। अरे भैया, ये बिल इन्होंने 3 दिन में पास करें। ये 2012 में वर्ल्ड ट्रेड अरे ये इन्होंने करे बीमारी, इन्होंने ये ले गए भाई 3 दिन के अंदर, 5 जून में 2006 में चर्चा बहुत पहले जब इसकी चर्चा बहुत पहले से होती आ रही, तो हमने विपक्ष को खत्म नहीं कर दिया क्या? 2006 में विपक्ष को हमने खत्म किया कि नहीं किया? हमें परेशानी थी उनके टाइम में इन बिलों से, जब इन्होंने आवाज उठाई थी। आज विपक्ष दिख रहा है आपको? हमने तो जब भी कही भाई, उस टाइम पे तो मेरी उम्र काफी छोटी थी मैं, ठीक है। इन्होंने मना करा था किसानों ने, ठीक, वे मान नहीं रहे थे, ठीक। लेकिन फिर हमने उन्हें पसंद नहीं करा, जब भी तो हम इन्हें लेकर आए तो करा नहीं हमने विरोध। आपका कहना है कि विपक्ष भी इन बिल को कहीं ना कहीं लाता, पर आज देखेंगे देखिए विपक्ष की बात सुनिए, सुन लीजिए। मैंने ये नहीं करा, लाते थे, वो सहमति ले रहे थे इन लोगों की, इन्होंने मना कर दी, ठीक। वो ज्यादा जोर से भर रहे होंगे, उनमें एक आध से, हर व्यक्ति दल में 2-4 तो हो में ये जोर भरने वाले, बात को बिगाड़ने। सुनिए मेरी बात ना, मैं विपक्ष से बिलोंग करती हूँ। विपक्ष ने ये बात कही थी, अब मैंने उनकी वो वीडियो देखी थी, ये बात कही थी कि हम इनके सहयोग लेंगे, ठीक। विपक्ष ने सहयोग लेंगे, लेकिन इन्होंने सहयोग ना दिया। फिर इन्हें लगन लगी कभी ये दोबारा आके और बिना सहयोग के बना दे, मैं तो इन्होंने उन्हें हटा दिया। भाई वो तो सहयोग लेना चाह रहा ना, ये देना नहीं चाह रहे। फिर इन्होंने सोची कभी दोबारा आके इन बिल ना बना दे मैं, या हमारा भी नहीं हटाओ। अच्छा, हमारे पास बहुत कमेंट ऐसे आते हैं कि लोग ये कहते हैं कि जब सीए प्रोटेस्ट होता था, लोग मोदी जी के खिलाफ बोलते थे, थोड़े दिन बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, तो इस आंदोलन में भी लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए, हमने वोट दी मोदी जी को, बार बार कहती हूँ मैं, कि अगर ये मेरा गुनाह हो कि मैंने मोदी जी को वोट दी, तो मैं इस गुनाह को अपना स्वीकारती हूँ, ठीक है। इस आंदोलन में सबकी रणनीति को मैं नहीं बता सकती, किसी की क्या मनसा है मैं अपनी बता सकती हूँ। आप मुझसे सवाल करिए, आप ही से समझ लीजिए, क्योंकि लोग मैं कह रहे हैं, समझ लूं, क्योंकि सीए में ऐसा ही हुआ था। देखिए कि लोग भाजपा मेरी के खिलाफ जो बोलते थे, खुद बाद में उन्होंने ज्वाइन कर की, ली। सुन लिए मेरी बात बड़े भाई, जी जी जी। इन्होंने तो दिल इतना ज्यादा दुखा दिया मेरा तो, कि मैं तो दूर दूर तक सोच ना सकूं। फिर भी और लोगों के लिए मैं ये कहूँगी, दल कोई बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरे होते हैं जब दल को वो खराब करते हैं। मेरी अपनी मंशा मैं आपको बताऊं, राजनीति में आने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, खुद का विचार मैं आपको बताऊं, ठीक। मेरा मन है कि मैं झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाऊं, सच की, युवाओं को अपना समर्थन करूं, बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठाऊं, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पूरे देश में मैं उनके साथ खड़ी रहूं, मेरी खुद की मनसा ही है। और बाकी जैसे मेरे चाचा ताऊ कहेंगे बेटा आज हमारी गैल ये एमपी बन जावे, कल को कहे बेटा हमारी गैल आज चलिए, तो बिल्कुल जाऊंगी, किसानों का सहयोग करूंगी, समर्थन करूंगी। एमपी भाजपा से बन गए, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, कोई बात नहीं है, भाजपा से बन जाओ, इनको सहयोग कर दूंगी। व्यक्ति देख, मैं अपने क्षेत्र में व्यक्ति देखूंगी, वो किसी भी दल से हों। आने वाले चुनावों में मैं हर उस व्यक्ति को सपोर्ट करूंगी, हर उस व्यक्ति को जिन्होंने हमारे लिए सोचा है। और हमें अपने क्षेत्र में तो पता होगा कि कौन व्यक्ति कैसा, कौन कैसा नहीं है, ठीक। चाहे वो व्यक्ति इन्हीं का हो मेरे क्षेत्र में, ठीक। मैं व्यक्ति को सपोर्ट करूंगी, दल को सपोर्ट नहीं करने की हूँ। आपने बात करी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए खड़ा रहूंगी, ना हूँ खड़ी, भ्रष्टाचार जो भी है, परंतु आपकी पहचान जो है वो किसानों के लिए भी खड़ी रहूंगी भाई, मैंने तो किसानों के लिए बोला। ये तो हमेशा से चलता है ना, भ्रष्टाचार, महिला की सुरक्षा, बोला ना मैंने, झूठ के खिलाफ जब भी आवाज उठेगी मैं खड़ी रहूंगी, चाहे वो किसानों की आवाज हो, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे वो युवाओं की हो। इस तरीके से अगर आंदोलन होता रहा और कानून वापस होते रहे, तो उनका कहना है फिर तो दूसरी सरकार या हमारी सरकार भैया, कोई कानून बनाने ओ का बड़े हिम्मत भाई, नहीं करेगा। एक बात सुन लो मेरी, अरे तब मेरे भाई भी सुन लो, एक बात बताओ, ये कानून किसके लिए बना रहे हैं? जनता के लिए, देश के लिए। हमने इन्हें बना के वहाँ बिठाया, इसीलिए तो बनाया। और अब जब हमें ये कानून अच्छे ना लग रहे तो हम तो विरोध करेंगे, नहीं करेंगे। और आगे अगर इनको मैं सलाह दूं, सभी को, विपक्ष वालों को भी, और इन्हें भी सलाह दूं, अगर आगे से कोई कानून अगर ये पास करें तो हमारी जनता की सलाह लें, किसानों के कानून पास करें, किसानों की लें, युवाओं के करें, युवाओं की लें। बिहार में किसानों को तो बहुत फायदा है ना, कितना जरा बताओ, हमें भी देखा बिहार, ऐसी बात नहीं है।
बिहार का किसान है या बिहार का किसान है। बिहार का देखा नहीं आपने किसान? चलो मैं दिखाऊं, चलिए चले घुमाते हैं आपको, चलो बिहार का किसान से मिलवा दो। इसके बाद चल बिहार के नेता से बहस की थी आपने ऑनलाइन, उन्होंने काफी बिहार के बारे में बताया था। अब मैंने उनको बताया नहीं, देखिए मैंने उनसे ऑनलाइन बहस करी, आपने करवा दी मेरे से तो काफी बड़े, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ सच बोलना चाहिए। सच को आप बहस मान रहे हैं तो मानिए, कोई बात नहीं। वो दोबारा आपसे मिलना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं तो उनसे कहती हूँ बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए जी। आप अपनी कुर्सी को और आपका जो ये दिमाग एक तरफ चल रहा है उसको छोड़ के आइए, आपका स्वागत है। उनका नाम है सतीश झा जी, आइए। बिल्कुल आपसे हम भी बात करना चाहेंगे। कह रहे थे आप युवा भटक रहे हैं, मैं पूनम पंडित से मिलना चाहता हूँ, तो बार बार आपका स्वागत है, आइए मेरे से मिलने के लिए। जिस तरीके से बिहार की कितनी बढ़िया व्यवस्था है, मैं इनका जवाब दूंगी। बिहार की कितनी स्थिति खराब बढ़िया, आपको मेरे को पता, गठबंधन की वहाँ सरकार है, आपको समझा दूं मैं। दूसरी बात, 2006 में मंडी वहाँ पे खत्म हो गई, कितनी अच्छी व्यवस्था, मेरे से बढ़िया जानो। बाढ़ में कितनी स्थिति खराब होती थी, वहाँ एक आध बांध बनवा दो। नीतीश कुमार जी से अनुरोध है, हाथ जोड़ के, बिहार की जनता को बड़ी परेशानी होती है जब बाढ़ आती है वहाँ पे। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, 32 साल के युवा ने वहाँ भूकंप मचा दिया था चुनाव में, तेजस्वी यादव ने। क्या ऐसी आफत आ गई थी, बताइए ना। पूरे देश में आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, जो उस भाई के पीछे 32 हेलीकॉप्टर लगा दिए थे। तो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कितना वहाँ पे अच्छा हो रहा है, और वो एक आध वहाँ बांध से बनवा दे, मेरा अनुरोध है। बहुत जनता परेशान है। बहुत सही जानकारी आई है कि वो क्या नाम है, नीतीश कुमार की सरकार के सांसद हैं केसी त्यागी जी, वो मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। किसान और सरकार के बीच में केसी त्यागी जी जेडीयू के सांसद हैं, मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। चलिए अच्छी बात है, हम भी तैयार ही हैं जी। आइए बात करिए इन लोगों से, हमारे किसान नेताओं से बात करिए, हमारे बुजुर्गों से बात करिए, हमारे अंकल जी चाचे ताऊ आ रहे, मेरी बहनें भी आ रही हैं, इनसे बात करिए आप। हम चाहते हैं कि आप बात करें, बात से ही समाधान होगा। और जो ऐसे आपने भर रखे जो बिना पढ़े आ गए भैया, इनसे अनुरोध है आप इन्हें अपने दल में से निकालो, ये दल को गंदा कर रहे हैं। और विपक्ष वालों से अनुरोध है, इन्हें अपने दल में मत लेना। सवाल ये है कि अभी आप कह रहे थे कि आप महिलाओं के लिए आवाज उठाएंगे, ना उठाऊं? नहीं उठाइए। जी धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा जो सीए का जो प्रोटेस्ट था उसमें महिलाएं ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, तो अगर वो दोबारा से होता है, वो लोग सड़क पर आते हैं महिलाएं, देखिए, तो क्या आप उनका साथ देंगे उस बिल की मुहिम में? देखिए, जो बिल इन्होंने आंदोलन जो खत्म हो चुका है, ठीक, मैंने महिलाओं के लिए किसी गलत बात पे आवाज नहीं उठानी, ना मैं ये कहती कि उनका ये क्या गलत था। महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पे आवाज उठाएंगे, ठीक है। और अगर उनका प्रोटेस्ट होता है तो मैं तो हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ कि आप प्रोटेस्ट ना करें दोबारा, क्योंकि वो चीज़ देखिए खत्म हो चुकी है। ये आंदोलन जन आंदोलन है, ये देश के अन्नदाता का, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। सभी से मेरा अनुरोध है कि कोई भी ऐसे आंदोलन को बढ़ावा ना दें आप, जिससे हमारे देश में अशांति होने लग जाए, ठीक है। तो आप ना उठाइए उसको, क्योंकि वो बात बहुत ज़्यादा खत्म हो चुकी है। और मैं नहीं चाहती कि दिल्ली में फिर से कुछ ऐसा हो। अच्छा मैडम, चक्का जाम जो हुआ आज, मतलब दिल्ली में आईटीओ के पास काफी भीड़ थी वहाँ, भैया जो दिल्ली लोग में हैं वहाँ पे वो दिल्ली में तो हुआ वहाँ ही ना। डिटेन कर दिया। दिल्ली में तो हुआ ही एक ना। सभा होने वाली थी, वहाँ पे डिटेन कर लिया लोगों को। अच्छा, काहे को कर लिया? ये किसान आंदोलन के समर्थन में सभा कर रहे थे। ओहो, यूँ तो तकलीफ हो।